तो पिछली क्लास में हमने बहुत सारी बातें की है ना। किसके बारे में हम बात कर रहे थे? हमने पिछली क्लास में विद्युत धारा नामक चैप्टर के बारे में पढ़ा, उसके प्रश्नों के उत्तरों को लिखा तथा हम उसके जितने भी संख्यात्मक प्रश्न थे उनको भी हल कर चुके है ना। आज हम अपना नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है चुंबकत्व। क्या नाम है? चुंबकत्व। चुंबकत्व यानी अंग्रेजी में हम इसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो इसी दिलचस्प क्लास के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चुंबकत्व। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक कहानी सुनाएंगे आपको। आप सबको कहानी सुनना पसंद है बच्चों? पसंद है सबको कहानी सुनना? चलिए, तो आज हम एक कहानी से शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। ये बात जो है बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी यानी कि प्राचीन यूनान की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राचीन यूनान में एक लड़का था, एक गठरिया रहा करता था। गठरिया आपको पता है कौन होता है? जो गाय बकरियों को, है ना, भेड़ बकरियों को सब चराने ले जाते हैं, जो चराते हैं उनको पालते हैं तो हम गठरिया कहते हैं, है ना। तो प्राचीन यूनान में एक गठरिया रहता था जिसका नाम था मैग्नस। क्या नाम था? मैग्नस, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर मैग्नस जा रहा है अपने भेड़ बकरियों को लेकर, वो पहाड़ के ऊपर जा रहा है उनको चराने के लिए। जाते समय हमेशा उसके हाथ में एक दंड हुआ करता था। दंड यानी आप देख रहे हो उसके हाथ में एक दंड है ना। तो ये जो दंड है ये उसको उसकी अपनी सुरक्षा के लिए हुआ करता था, ताकि जो कोई और जानवर अटैक करे तो उनको उनसे रक्षा करने के लिए सब ये जो बड़ा सा एक दंड वो अपने हाथ में रखा करता था। अब इस दंड की विशेषता ये थी कि ये जो दंड है ये लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन इसका जो निचला सिरा है ना, ये निचला हिस्सा जो है वो किससे बना हुआ था? वो लोहे से बना हुआ था, ठीक है। तो वो अपने बकरियों को, भेड़ बकरियों को लेकर चराने ले गया। तो ऐसे एक दिन जब वो चराने ले गया तो क्या हुआ, एक दिन वो बहुत बुरी तरह से थक गया। इतनी बुरी तरह थक गया। क्या नहीं कर पा रहा है? वो दंड को उठा नहीं पा रहा है, उसका दंड जो है वो चिपक गया है वहां पर, ठीक है। उसने बहुत कोशिश की, थोड़ी देर कोशिश करने पर वो दंड उसको मिल गया। दोबारा उसने उस दंड को उसके ऊपर रखा, उस पत्थर के ऊपर रखा, तो उसने पाया कि जो लकड़ी का जो हिस्सा है वो तो वो उठा पा रहा है, लेकिन जो लोहे का बना हुआ जो भाग है ना वो उस पत्थर पर जाकर चिपक गया है। तो पहले तो उसने सोचा कि ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है जो मुझे पकड़ने आ रहा, पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बत्ती जली। उसने अपने गांव वालों को इकट्ठा किया, उसने कहा कि देखो भाई देखो, क्या है इस पत्थर में? कुछ चमत्कारी चीज है जो लोहे की चीजों को क्या करती है? आकर्षित करती है, ठीक है। तो सभी ने क्या किया, लोहे की वस्तुओं को उस पत्थर के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। तो उनको पता लगा कि लोहे की चीजों को, लोहे से बनी हुई चीजों को ये पत्थर जो है आकर्षित कर रहा है, ठीक। तो इस पत्थर को, ये जो पत्थर है, ये पत्थर जो है ज्यादातर ये एशिया माइनर के मैग्नीशिया नगर में पाया जाता था। इस नगर के नाम के कारण इस पत्थर का नाम क्या पड़ा? मैग्नेटाइट पड़ा। क्या पड़ा? मैग्नेटाइट। और इसी पत्थर को लेकर यूनान के, जो प्राचीन यूनान देश के जो लोग हैं वो चमत्कार दिखाया करते थे, सभी को दिखाते थे, देखो भाई देखो ये ऐसा पत्थर है, लोहे से बनी हुई वस्तुएं चिपक जाती हैं, ठीक है। ये कहानी समझ में आई आपको? ठीक है। तो ऐसे हम, ऐसे पत्थर को, इस पत्थर को मैग्नेटाइट कहा गया। क्यों कहा गया इसको मैग्नेटाइट? क्योंकि ये कहाँ पर पाया जाता था? ये जो है मैं कहाँ पर पाया जाता था? ये देखो ऐसे, ये है वो पत्थर मैग्नेटाइट, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप में वहां पर पाया जाता था, काला पत्थर, ठीक। चलिए, अब
इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हम इसको मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। और हिंदी में हम इसको चुंबक कहते हैं। मैग्नेट या चुंबक कहते हैं। इसकी जो विशेषता क्या थी कि जब कोई लोहे का टुकड़ा या लोहे से बनी हुई वस्तु इसके पास ले जाया जाता था तो वो उसे आकर्षित करने की क्षमता होती है ना? तो इसमें क्या गुण होते हैं मैग्नेट में या कांच में या फिर चुंबक में? क्या होता है कि कोई भी लोहे का टुकड़ा या लोहे से बनी हुई वस्तु इसके पास ले जाया जाए तो उसको आकर्षित करता था, और इसके संपर्क में आए हुए लोहे के टुकड़े जो होते थे, है ना, जो चुंबक के पास में आए हुए लोहे के जो टुकड़े होते थे उसको भी ये क्या करते थे, ये चुंबक से लोहा चिपक गया। अब लोहे के पास जो भी लोहा के टुकड़े या कुछ भी हो वो भी जो है इसके साथ चिपक जाता था। ठीक है। तो बेटा ये जो वस्तु है ना, ये जो लोहा यानी कि ये जो चुंबक है, इस चुंबक की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब इसे एक लंबे से टुकड़े के यानी कि इसके एक लंबा सा टुकड़ा लो और उसको एक धागे से लटका दिया जाए तो क्या होता है कि ये हमें उत्तर दक्षिण दिशा दिखाती है। क्या होता है इसमें? यानी कि एक लंबे से टुकड़े को यानी कि चुंबक के एक लंबे से टुकड़े को धागे से बांधकर अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटकाए तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। ठीक है। और इसी गुण के कारण जो पुराने जमाने में पहले के जो यात्री थे, यानी कि जो बड़े बड़े नावों में या फिर ऐसे से क्या बोलते हैं नाविक हुआ करते थे, वो क्या करते थे, ऐसे जो चुंबक है इनको अपने साथ ले जाया करते थे। क्यों ले जाया करते थे? क्योंकि समुद्र में वे जो नाविक है वो इनका उपयोग करके ये पता लगाते थे कि वो किस दिशा की तरफ जा रहे है समझ में, उत्तर दिशा है ये या दक्षिण दिशा है। तो मैंने ये बताया कि एक लंबे से टुकड़े को अगर धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो ये हमें उत्तर दक्षिण दिशा में ये जो मैग्नेट है, ये जो चुंबक है वो स्थिर हो जाते हैं। तो कौन सी दिशा को दिखाते हैं? ये उत्तर और दक्षिण दिशा को दिखा देते हैं। और इसी गुण के कारण यात्री जो है यात्रा के दौरान दिशा पता करने के लिए, दिशा का ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते थे। ठीक है। और इसीलिए इस पत्थर को क्या कहा जाता था? इस पत्थर को ये देखो, ये इस प्रकार के, ये देखो कंपास कहते हैं हम इसको, ये यात्री जो है उपयोग करते थे। तो इससे क्या होता था, इसे हम अग्रम पत्थर भी कहते थे या लेड स्टोन कहा करते थे। क्या कहा करते थे? क्या कहते हैं इसको? लेड स्टोन कहते हैं, लीडिंग स्टोन कहते हैं, अग्रम पत्थर कहते हैं। अग्रम पत्थर क्या बोलते हैं पत्थर का नाम क्या है ये? क्या ये जो है ये हमें यात्रा की जो दिशा है उत्तर दक्षिण दिशा जो है दिखा देती है। ठीक है। तो इसीलिए इसको अग्रम पत्थर, लीडिंग स्टोन या लेड स्टोन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। तो हमने आपको बताया ये जो चुंबक है ये लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है। लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को ये अपनी ओर खींचते हैं। ये देखो, है ना? यस। तो इसे हम चुंबक या मैग्नेट कहते हैं। ठीक है। चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये नाम कहाँ से आया? मैग्नेटाइट। ठीक है। यानी कि मैग्नीशिया नगर में ये ज्यादातर पाए जाते थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसलिए इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा। क्या पड़ा? मैग्नेटाइट। ठीक है। जिसको अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं और हिंदी में हम इसको चुंबक कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस। अब बेटा, अब ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जैसे मैंने आपको कहा लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं जो अपनी ओर खींचते हैं, है ना, यानी कि इनकी ओर खींचते हैं। लोहा या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को ये अपनी ओर खींचते हैं। क्या खींचते हैं? मैग्नेट खींचते हैं। ठीक है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे
पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी लोहे से बनी वस्तुओं को लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। तो क्या कहा? ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं, उन्हें हम मैग्नेट कहते हैं या चुंबक कहते हैं। ठीक। अब जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जो पदार्थ, अगला पॉइंट, जो पदार्थ जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, की ओर आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे कि आप सबको मिठाइयाँ बहुत पसंद है ना? चॉकलेट्स बहुत पसंद होंगे। तो चॉकलेट्स जो है, तो डब्बे में कुछ रखा हो, तो वो आपको अपनी तरफ खींचते हैं कि नहीं? ऐसे मम्मी ने रखा होगा डब्बे में कहीं पर, तो वो ऐसे देखते हो आप उसको, तो आप उसकी तरफ आकर्षित होकर चले जाते हो, है ना? है ना? तो वो मिठाई जो है वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो वो क्या है? वो चुंबक है ना? जो पदार्थ जो आपको या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं, उन्हें हम चुंबक कहते हैं। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे कि आप मिठाई की तरफ आकर्षित हो रहे हो, है ना? तो आप क्या कहलाओगे? आप चुंबकीय पदार्थ हो। ठीक है, मैंने ऐसे ही बोला, आप चुंबकीय पदार्थ हो। ये बात समझ में आई है कि चुंबक क्या है, चुंबकीय पदार्थ क्या है? ठीक है। अब बेटा, चुंबक जो है दो प्रकार के होते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं वो क्या क्या। चुंबक के दो है। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार? एक तो प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, प्राकृतिक चुंबक। और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। क्या है? कृत्रिम चुंबक, जिसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? प्राकृतिक चुंबक को आपको पता है नेचुरल मैग्नेट कहेंगे। क्या कहेंगे? नेचुरल मैग्नेट कहेंगे, प्राकृतिक, है ना? और कृत्रिम चुंबक को हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहेंगे। ओके, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहेंगे। तो ये दो प्रकार के चुंबक होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और आर्टिफिशियल चुंबक यानी कि कृत्रिम चुंबक होते हैं। अब इनमें अंतर क्या है देखते हैं। जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाले चुंबक है। ठीक है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाले चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं।
एक और बार, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और इनकी हम इनको इच्छानुसार आकृति नहीं दे सकते। ये जैसे प्रकृति में होता है वैसे ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनकी जो है हम अपने इच्छानुसार इनको आकृति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में ऐसे कैसे बना हुआ है। ओके। अब दूसरा देखो, कृत्रिम जो है चुंबक, ये मानव निर्मित है। ये तो आपको पता लग रहा होगा, कृत्रिम है तो मानव निर्मित ही होगा, आर्टिफिशियल है ना। तो मानव द्वारा निर्मित चुंबक को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इन्हें अपने आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकृति या शक्तिशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, एक और बार, जो कृत्रिम चुंबक है वो मानव निर्मित चुंबक होते हैं। ठीक है, या उन्हें हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इन्हें हम आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकृति दे सकते हैं तथा शक्तिशाली बनाया जा सकता है इनको। ठीक है, तो इनके पॉइंट्स को भी जरा लिख लेते हैं। प्राकृतिक यानी कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले, प्रकृति में स्वतंत्र रूप में। ठीक है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं ये। और इनकी इनकी कोई क्या नहीं होती, निश्चित आकृति नहीं। हम इनको निश्चित आकृति नहीं दे सकते या इच्छानुसार आकृति नहीं दे सकते। ठीक है, इच्छानुसार आकृति नहीं दे सकते। ये जैसा होता है वैसे ही प्रकृति में पाया जाता है। अब कृत्रिम चुंबक क्या होता है? ये मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित या मैन मेड कहेंगे हम इसको। मानव निर्मित होता है। ठीक है, मानव निर्मित होता है। ये मानव निर्मित होता है। अब इसको क्या किया जा सकता है? इसको आकृति हम जो चाहे, जैसे मर्जी आकृति हम इसको दे सकते हैं, आकृति दे सकते हैं। तथा इसको क्या कर किया जा सकता है? शक्तिशाली बनाए, कितनी भी इसमें जो है उसका पावर दिया जा सकता है, शक्तिशाली भी इसको बनाया जा सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, तो चुंबक दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वे हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और इसे जो है हम इच्छानुसार आकृति नहीं दे सकते। दूसरा, कृत्रिम चुंबक वे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं या कृत्रिम होते हैं। इसको हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी आकृति दे सकते हैं तथा इसको शक्तिशाली बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए, इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो कृत्रिम चुंबक है ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं वो क्या क्या है। कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक। और दूसरा है अस्थायी चुंबक। ठीक है, अब स्थायी चुंबक को हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। और अस्थायी चुंबक को टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अंतर क्या क्या है। इनके अंतर क्या है देखते हैं हम। अब जो स्थायी चुंबक होता है ना बेटा, स्थायी, अब नाम से ही पता लग रहा होगा, स्थायी, इसका जो रूप होता है वो स्थायी होता है, यानी कि इसकी जो
इसके जो गुण होते हैं वो स्थायी होते हैं, ठीक है। तो जिस चुंबक में चुंबकत्व का जो गुण होता है वो स्थायी होता है, उसे हम स्थायी चुंबक कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ठीक, ये चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि से बनाए जाते हैं और इसका जो चुंबकत्व है वो शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अतः यह लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। अब दूसरा देखो, अस्थाई नाम से लग रहा है, स्थायी नहीं है भाई ये, है ना, ये कभी भी अपना स्वभाव बदल सकता है। तो जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। अब बेटा ये जो अस्थायी चुंबक है ना, ये अस्थायी चुंबक को जो है नरम लोहे से बनाया जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। अस्थायी चुंबक को बनाया जाता है कैसे, नरम लोहे से बनाया जाता है। ये देखिए आप पिक्चर, ये देखिए, इसको जो है अस्थायी चुंबक को नरम लोहे से बनाया जाता है और अधिकांश जो है अस्थायी चुंबक को इसके जो चारों तरफ है ना, इसमें जो है लोहे, ये एक लोहा है, ठीक है, लोहे को क्या बोलते हैं, एक कुंडली तार, ये जो तार है, ये देख रहे हो आप तार, यहाँ पर तार की कुंडली में क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की, आप देख रहे हो यहाँ पर बैटरी लगाई गई है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, ऐसे कुंडली लपेटी जाती है तारों की, और इससे जो है क्या किया जाता है, बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है। अब क्या होता है, कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, इस नरम लोहे का चुंबकत्व बना रहता है, और जैसे ही प्रवाह बंद होता है, इसका चुंबकत्व जो है वो समाप्त होता है, और इसीलिए इन्हें हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं। तो अस्थायी चुंबक को हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। तो ये है अस्थायी चुंबक। मैंने कहा आपको स्थायी चुंबक जो है उनके गुण जो है, उनका जो चुंबकत्व का गुण होता है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। और वो जो है स्थायी चुंबक होता है वो लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि से बनाया हो जाता है, और उसका जो चुंबकत्व है वो शीघ्र नष्ट नहीं होता। लेकिन जो अस्थायी चुंबक है उसको क्या किया, उसमें जो है चुंबकत्व का जो गुण है वो ज्यादा देर तक नहीं रहता है, जब तक करंट करता रहता है। इसमें क्या होता है, चुंबकत्व का गुण होता है, जैसे ही करंट बंद कर दो, क्या, ये जो विद्युत धारा प्रवाह को बंद कर दो, क्या हो जाता है, इसका चुंबकत्व जो है नष्ट हो जाता है। तो अस्थायी चुंबक को हम क्या कहते हैं, इसको एक और नाम है विद्युत चुंबक भी हम इसको कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस। तो इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि चुंबक के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार? प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, है ना। प्राकृतिक चुंबक जिन्हें हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, कृत्रिम चुंबक जिन्हें हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक वे होते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, और क्या होता है, इसको इनको इच्छानुसार हम आकृति नहीं दे सकते हैं। लेकिन कृत्रिम चुंबक जो है मानव निर्मित चुंबक होते हैं, और इसको हम आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकृति या शक्तिशाली हम इसको बना सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक, है ना। जिसमें कि स्थायी चुंबक जो होते हैं वो, इसमें जो है चुंबकत्व का गुण जो है वो स्थायी होता है, और इसमें चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं एक छोटी सी परीक्षा की तरफ। जल्दी से जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए मेरे बच्चे सारे। आज जितनी बातें बताई सबको क्लियर है? क्लियर है तो आप जरा चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से कमेंट्स भेज दीजिए कि आपको ये क्लियर है कि नहीं। आज जो मैंने पढ़ाया, मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व का जो पोर्शन अभी पढ़ाया वो आपको क्लियर है? तो आप, जब तक मैं आपके क्वेश्चन पेपर रेडी करती हूँ। यस, वेरी गुड। केरकातपुर ने जवाब दे दिया जल्दी से, यस मैम, ओके, वेरी गुड। बेटा जो समझ में किसी को नहीं आया ना वो भी आप कमेंट करिए, ठीक है। ये नहीं कि समझ नहीं आया तो आप चुपचाप बैठे रहे। ओके, वेरी गुड।
रमाईपटी। यस, वेरी गुड। जो आप इस तरह से आप जवाब देते हो ना, तो मुझे खुशी होती है कि बच्चे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, हम अभी परीक्षा की तरफ बढ़ते हैं हमारा। तो मेरे बच्चे सारे तैयार हो जाइए। चलिए, थोड़े से प्रश्न हैं, विद्युत धारा में से भी थोड़े से प्रश्न होंगे आपके लिए। और कहाँ से होंगे, ये जो अभी चैप्टर पढ़ाया है ना मैंने अभी, उसमें से भी थोड़े से प्रश्न हैं। ठीक है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाना है आपने। ओके, मैं पढ़ रही हूँ आपके चैट। ठीक है, यस। तो बेटा क्या है, वोल्ट मीटर से विभवांतर को नापा जाता है। पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो ये है। आपने क्या करना है, सही है तो सही लगाइए, गलत है तो गलत लगा दीजिए। ठीक, वोल्ट मीटर से विभवांतर को नापा जाता है, ये सही है या गलत है। यस, क्विकली आप निशान लगा दीजिए। सेकंड वन, दूसरा, विद्युत परिपथ में एमीटर को समांतर क्रम में तथा वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। विद्युत परिपथ में एमीटर को समांतर क्रम में तथा वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या यह सही है या गलत है। नेक्स्ट, तांबा, चांदी तथा एल्यूमीनियम विद्युत रोधी पदार्थ हैं। तांबा, चांदी तथा एल्यूमीनियम विद्युत रोधी पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथों में, ये में है, ठीक है, मैं लिखा हुआ, ये विद्युत परिपथों में लगे हुए उपकरणों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग आवश्यक है। विद्युत परिपथों में लगे हुए उपकरणों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग आवश्यक है। अगला, विद्युत संबंधी कार्य करते समय भीगे भीगे हाथों का प्रयोग करना चाहिए। विद्युत संबंधी कार्य करते समय भीगे हाथों का प्रयोग करना चाहिए। अगला, चुंबक के एक लंबे टुकड़े को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह पूर्व पश्चिम दिशा में स्थिर हो जाते हैं। अभी अभी पढ़ाया मैंने आपको, चुंबक के एक लंबे टुकड़े को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह पूर्व पश्चिम दिशा में स्थिर हो जाते हैं। क्या ये सही है या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या ये सही है या गलत है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगला, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट, नौवा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। आपने याद करना है कि विद्युत धारा के कौन से प्रभाव के कारण विद्युत बल्ब में प्रकाश उत्पन्न होता है। 3 प्रकार के प्रभाव पढ़े थे हमने, तो उसमें विद्युत बल्ब जलने का कारण क्या है, किस प्रभाव का उपयोग करते हैं। यहां पर लिखा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। यस, नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। प्रकृति में
स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अभी अभी हम पढ़ चुके। हो गए? सबने आंसर्स लिख लिए? ऐसा कोई है जो प्रश्न ठीक से देख नहीं पाया? नहीं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। यस, सारे बच्चे माइक के पास आ जाइए और मुझे जल्दी जल्दी से अपने अपने आंसर्स बताते जाइए, ठीक है? यस, स्टार्ट करें। यस, बताइए। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, क्या यह सही है? सही है। यस, बताइए। सही है। गुड। क्या बात है, आज नाश्ता नहीं करके आए बच्चे? आवाज नहीं आ रही है किसी की ढंग से। विद्युत परिपथ में अम्मीटर को समांतर सही क्रम है। में तथा वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बताइए। हाँ, सही है या गलत है? विद्युत परिपथ में अम्मीटर को समांतर क्रम में तथा वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बताइए, ये सही है कि गलत है? सही है। गलत है ये। क्यों? क्योंकि विद्युत परिपथ में एमीटर को हम कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना? यस। अगला, तांबा, चांदी तथा एल्यूमिनियम विद्युत रोधी सही है। पदार्थ हैं। गलत है। कैसे पदार्थ हैं ये? गलत है। सही है। आवाज नहीं आ रही मुझे। कैसे गलत पदार्थ है? पदार्थ है ना? ये विद्युत रोधी नहीं है। अगला, विद्युत परिपथों में लगे हुए उपकरणों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग आवश्यक है। ये सही है या गलत? सही है। गलत 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 है। की आवाज गलत है। गणेश जी, सही है, विद्युत परिपथों में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग आवश्यक है ना? मैंने बताया था आपको, फ्यूज होने से ही जो विद्युत उपकरण है वो बचे रहते हैं, वरना क्या होता है, धारा प्रवाहित होने से खराब हो जाता है। इस संबंधी कार्य करते समय भीगे हाथों का प्रयोग करना चाहिए। ये सही है या गलत है? गलत है। गलत है ना? भीगे हाथों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक लंबे टुकड़े को धागे से बांधकर लटकाया जाए तो पूर्व पश्चिम दिशा में स्थिर हो जाते हैं। क्या ये सही है? गलत है। गलत। पूर्व पश्चिम स्थिर नहीं होते, बल्कि ये कहाँ स्थिर होते हैं? उत्तर दक्षिण, है ना, दिशा में स्थिर हो जाते हैं। अगला, संयुक्त का प्रतिरोध बहुत कम है। सही है या गलत है? सही है। सही है। बहुत सही है। एकदम सही है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। बिल्कुल सही। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। क्या यह सही है? नहीं। क्यों? ऊष्मीय प्रभाव का हम विद्युत बल्ब में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, है ना, ये चुंबकीय प्रभाव लिखा हुआ है, ये गलत है। अगला, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। सही है क्या ये?
गलत है ना? क्यों? एकदम सही है। वे स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबकों को चुंबक कहते हैं, कृत्रिम चुंबक, है ना? ये गलत है। सही है। चलो एक और बार आंसर्स को देख लीजिए। वोल्टमीटर से विभवांतर को नापा जाता है, सही है। विद्युत परिपथ में एमीटर को समांतर क्रम में तथा वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये गलत है, क्योंकि एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तांबा, चांदी तथा एल्यूमीनियम विद्युत रोधी पदार्थ नहीं बल्कि विद्युत चालक पदार्थ हैं। विद्युत परिपथों में लगे हुए उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग बहुत आवश्यक है। अगला, विद्युत संबंधी कार्य करते समय भीगे हाथों का प्रयोग करना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि कभी भी भीगे हाथों से उनका काम नहीं करना चाहिए। चुंबक एक लंबे टुकड़े के धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाए तो वो पूर्व पश्चिम दिशा में स्थिर नहीं होते बल्कि उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होते हैं। अगला, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बिल्कुल सही है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में नहीं किया जाता बल्कि इसमें जो है ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। अगला, प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाले चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, ना कि कृत्रिम चुंबक। तो आज की क्लास सबको समझ में आ गई है, मैं ये उम्मीद करती हूँ। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे बच्चों सभी जितना भी पढ़ाया है आपको सब पढ़कर आइएगा, और आप अगले क्लास के लिए आप बैठिए, आपकी मैम वहां पर तैयार है। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।